सोवियत यूनियन था। रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 1,70,98,246 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से 2 गुना बड़ा है और आबादी तकरीबन 14 करोड़ 50 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। अपने महल्ले वहू के एतबार से इसके शिमाल में बहरा बाल्टक, बहरा बेरंट्स, बहरा कारा, बहरा मशरकी साइबेरिया, मशरिक में बहरा बेरंग, बहरा यहूतस्क, बहरा जापान, जनूब में चीन, शमाली कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, आजरबाईजान, जॉर्जिया और बहरा असवद, मगरिब में यूक्रेन, बेलारूस और शमाल मगरिब में लेटोया, एस्टोनिया, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। रशिया के बॉर्डर्स लगभग 15 ममालिक से लगते हैं। रूसी सरकारी जुबान है। ईसाइयत, इस्लाम, बुद्धमत, यहूदियत मशहूर मजाहिब हैं। चना, आलू, चकंदर, गंदुम, सूरजमुखी, जर्री खाम माल, बुना हुआ सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, स्टील पाइप, संती कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, सोना और लोहा अहम मादनी पैदावार हैं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। रूस वाहद एक ऐसा मुल्क है जो 25% यूरोप और 75% एशिया में आता है। रूस की 77% आबादी यूरोप में पड़ने वाले हिस्से में रहती है, जबकि 23% आबादी एशिया में पड़ने वाले हिस्से में रहती है। अब एक नजर रशिया की तारीख पर। 5वीं सदी ईस्वी में रूस के मैदानों में स्लाव कबीले के लोगों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू की। 9वीं सदी तक दीगर कबाइल की मुसलसल योरशों के बावजूद रूसी आबादी में स्लाव नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी। 1237 में मंगोल हमलावरों ने रूस पर हमला किया और तकरीबन 2 सदियों तक ये मुल्क मंगोल यानी तातारियों के जेर तसल्लुत रहा। अल मुख्तसर 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया और मॉस्को पर कब्जा कर लिया। रूसियों ने जवाबी हमला किया। नेपोलियन की तकरीबन तमाम फौज मगरिब की जानिब पसपा होते हुए बर्फानी तूफानों में फंसकर हलाक हो गई। 1894 में रूस पर राजा जार निकोलस की हुकूमत थी। उस वक्त रूस की 85% आबादी किसान थी और गरीब मजदूर तबका था। इन पर राजा जार निकोलस की तरफ से भारी टैक्स लगाया जाता था। मजदूरों और किसानों की हालत काबिल रहम थी। 1905 में रूस में इनकलाब बर्पा हुआ। मजदूर और किसान अपनी डिमांड्स लेकर राजा जार निकोलस के पास गए, लेकिन जार की तरफ से मजदूरों और किसानों पर गोलियां चलाई गईं, जिसके नतीजे में कई मजदूर और किसान मारे गए। वो दिन संडे का था, इसलिए तारीख में उस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। इस ब्लडी संडे के बाद मुल्क में जा बजा एहतजाज शुरू हो गए, मगर पुलिस और फौज की मदद से जार ने ये इनकलाब नाकाम कर दिया। पहली जंग अजीम सन 1914 से सन 1916 तक रशिया के 20 लाख फौजी मारे गए और 80 लाख आम शहरी भी इस जंग में मारे गए, यानी 1 करोड़ रशियन इस जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुल्क में काल पड़ गया। सर्दियों का मौसम था। मुल्क में खाने पीने की कमी हो गई और दुकानों के बाहर दंगे फसाद शुरू हो गए। 1917 में रूस में एक दफा फिर इनकलाब बर्पा हुआ। कम्युनिस्टों ने लेनिन की क़यादत में राजा जार निकोलस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मजदूर पेशा लोग बरसरे इक़्तिदार आ गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी मजलिसें बनाई और इनके हाथ में अनाने हुकूमत दे दी। नोट: सोवियत रूसी जुबान का लफ्ज जो अंग्रेजी लफ्ज कौंसल मतलब मजलिस के मुतरादिफ है। सोवियत यूनियन में मंदरजा झेल 15 खुद मुख्तार जमहूरतें शामिल थीं। इनमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, लिथुआनिया, मोल्दोविया, लिथुआ, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, एस्तोनिया खुद मुख्तार रियासतें थीं।
1917 के इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन ने हर मैदान में बेपनाह तरक्की की। मुल्क सनती, साइंसी और तकनीकी दौड़ में यूरोप के तमाम मुल्कों को बहुत पीछे छोड़ गया। 1924 में लेनिन के इंतकाल के बाद स्टालिन बरसरे इक़्तिदार आया। इसने मुआशी तरक्की के लिए 5 साला मंसूबों को रवाज दिया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत का आगाज किया, लेकिन मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों और आलमी दबाव के बाइस 1988 में सोवियत यूनियन को पाकिस्तान के साथ जिनेवा में मुआहिदा करना पड़ा, जिसके तहत फरवरी 1989 में तमाम रूसी अफवाज अफगानिस्तान से वापस चली गईं। अगस्त 1990 में ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अक्टूबर 1990 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूसिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्दाविया, जॉर्जिया, एस्तोनिया, लिथुआनिया और लतविया ने आजादी का ऐलान कर दिया। सितंबर 1991 में रूस ने एस्तोनिया, लिथुआनिया और लतविया की खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम कर लिया। दिसंबर 1991 में जब सोवियत यूनियन की जानिब से दीगर रियासतें भी खुद मुख्तार मुल्कों की हैसियत से तस्लीम कर ली गईं, तो इसके साथ ही 74 साल के बाद सोवियत यूनियन का इत्तेहाद भी पारा पारा हो गया। रशिया का दारुल हुकूमत शहर मॉस्को है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है और यूरोप का भी सबसे बड़ा शहर है। रूस में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद तकरीबन 9 लाख ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह पहली जंग अजीम में मारे जाने वाले मर्दों की भारी तादाद और शराब से मरने वाले मर्दों की भारी तादाद को बताया जाता है, क्योंकि रूस में शराब की वजह से 25% मर्द अपनी 55 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का तकरीबन हर फर्द साल भर में तकरीबन 18 लीटर अल्कोहल पी जाता है। ये तादाद हर फर्द में डिवाइड की गई है। रूस के पास तकरीबन 8,400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर बनाते हैं। यही वजह है जो रूस अमेरिका को एक आंख नहीं भाता। रूस की फौज दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर फौज है। रूस के शहर मॉस्को में दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। दुनिया की पहली सैटेलाइट रशिया ने ही 4 अक्टूबर 1957 में खला में भेजी थी। इसका नाम था स्पुतनिक 1। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रेन साइबेरियन रेलवे ट्रैक भी रशिया ही का है। इस ट्रैक का सफर पूरा करने में 144 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, यानी 6 दिन। रशिया सहाफियों के लिए एक खतरनाक मुल्क है। गवर्नमेंट ऑफ रशिया के खिलाफ आवाज उठाने पर सहाफियों का कत्ल तक कर दिया जाता है। 1992 से अब तक रशिया में 56 से जायद सहाफी कत्ल हो चुके हैं। रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि यहाँ पर 11 टाइम जोन्स हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को पैदा करने का रिकॉर्ड भी रशिया के नाम है। यहाँ की एक औरत ने 69 बच्चे पैदा किए थे, जिनमें 4 दफा 4-4, 7 दफा 3-3 और 16 दफा जुड़वा यानी 2-2 बच्चे पैदा किए थे। रशिया का शहर सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1000 ब्रिज हैं, जो कि यहाँ की नहरों पर बने हैं, और इस शहर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में 221 म्यूजियम, 2000 लाइब्रेरीज, 80 से ज्यादा थिएटर्स, 62 सिनेमा हॉल और 80 क्लब मौजूद हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लाइब्रेरी रशियन स्टेट लाइब्रेरी भी रशिया में है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा लेक भी रशिया ही में है। इसके अलावा दुनिया का 20% साफ पीने वाला पानी रशिया की सिर्फ एक झील ही में पाया जाता है, जिसका नाम है लेक बाइकाल। रशिया की करेंसी रूबल है। 1 रूबल की पाकिस्तान में कीमत 1.75 रुपए है। रीछ यहाँ का कौमी जानवर है और रशिया का कौमी फूल कैमो